हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन आपको सीधे दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन ने दिया है कि ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 16 दिन और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है और सी उसी काम को 32 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यदि ए और सी काम शुरू करते हैं और 6 दिनों तक काम करने के बाद छोड़कर चले जाते हैं, तो बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए बी के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, कह रहा है कि जैसे ए किसी काम को, चलिए हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, सी उसी काम को 32 दिन में करता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ए और सी काम शुरू करते हैं। ए और सी दोनों मिलकर क्या करते हैं, काम को शुरू करते हैं और 6 दिनों तक काम करने के बाद छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, 6 दिन तक ए और सी दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 24, 16, 32 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 96 आएगा। ठीक है, तो 96 आपका एलसीएम हो जाएगा। 24 से अब 96 में डिवाइड करेंगे तो 24 चौक 96 हो जाएगा, तो 4 इसका एफिशिएंसी निकला ए का। ऐसे 16 से जब 96 में भाग देंगे तो 16 छः 96 होता है, 16 85, 16 छः 96। ठीक है, 32 से जब 96 में भाग देंगे तो 32 तय तो 3 आएगा। क्लियर है, 32 तय 96। अब देखेंगे ए जो निकला, ए इन तीनों का एफिशिएंसी हुआ। कहने का मतलब ये हुआ है कि जैसे मान लीजिए अगर 96 कलम बनाना है, ठीक है, तो ए एक दिन में 4 कलम बनाता है, तभी जाके ना ए एक दिन में अगर 4 कलम बनाएगा तो 24 दिन में 96 कलम क्या होगा, बना देगा। अगर मान लीजिए बी को 96 कलम बनाना है तो ए, कहने का मतलब ये है कि ए जो है एक दिन में 6 कलम बना रहा है, तो 6 कलम बनाएगा तभी तो 16 दिन में वो क्या करेगा, काम को कंप्लीट कर देगा। समझ रहे हैं बातों को। ऐसे ही सी जो है, मान लीजिए 96 कलम बनाना है तो सी जो है एक दिन में 3 कलम बना रहा है। ए इसका एफिशिएंसी निकला। ठीक है, इसका क्षमता निकला, इसको हिंदी में क्षमता कहा जाएगा। ये इसका क्षमता है। ठीक है, इन तीनों का क्षमता है करने का। ठीक है, अब कह रहा है कि ए और सी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ए प्लस सी दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 4 और 3। 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7। तो 4 प्लस 3 7। तो दोनों मिलकर एक दिन में आप कितना कलम बनाएंगे, 7 कलम बनाएंगे। और दोनों ने कितना काम किए, 6 दिन काम किए। तो 6 दिन का काम दोनों का ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, ए प्लस सी द्वारा किए गए 6 दिनों का कार्य इक्वल टू, समझ रहे हैं। तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, 7 गुणे 6 कर देंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा, 42। तो 42 काम कर देंगे ए और सी दोनों मिलकर 6 दिन में। ठीक है, तो जब टोटल काम 96 था तो शेष काम कितना बचेगा, रिमेनिंग काम। ठीक है, शेष कार्य जो बचेगा वो बचेगा 96 में से हम लोग क्या करेंगे, इस 42 को माइनस कर देंगे तो आएगा आपका 4 और 5, 54 काम बचेगा। अब 54 काम बचेगा, कह रहा है कि उसके बाद तो बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए बी के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगा। तो बी इसको कितने दिनों में पूरा करेगा, काम करेगा पूरा। ठीक है, तो अब लिखेंगे, हाँ, बी द्वारा आवश्यक दिन इक्वल टू, जितना काम बचा है 54 काम बचा है तो 54 डिवाइडेड कर देंगे किससे, 3 से, 6 से। बी का जो एफिशिएंसी है 6 है। ठीक है, बी का जो काम का ये एफिशिएंसी है ये क्या है, 6 है। तो जब 6 से भाग देंगे हम लोग 54 में तो कितना आ जाएगा, 9 दिन। तो इसका मतलब बी उस काम को कितना दिन में कर देगा, जो